हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू के स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज है रविवार और आज के स्पेशल वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2020 के जनवरी से दिसंबर तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो का भाग 5। दोस्तों, इस वीडियो में हम भाग 4 से आगे के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमने 55 क्वेश्चंस को रखा है। साथ ही हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कल पूछे गए सवाल को, और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। फ्रेंड्स, अगर आप आज की वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर यूके स्टडी सर्कल सर्च भी कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज रविवार है और आज 3 बजे एक जो है ऑनलाइन परीक्षा का लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाला जाएगा, और जिस किसी को भी परीक्षा देनी हो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले और 3 बजे जो है दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप परीक्षा दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, देश के पहले फुल वर्चुअल होम स्कूल का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? और इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से देश के पहले फुल वर्चुअल होम स्कूल सीज ग्लोबल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। सीज ग्लोबल इंस्टीट्यूट की संस्थापक रीना त्यागी हैं। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना कहां से शुरू की गई? और इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी देहरादून से। 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला क्षेत्र के माजरी ग्रांट गांव में यह योजना शुरू की। दोस्तों, नाबार्ड के सहयोग से शुरू की गई इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज योजना किसानों की आय दोगुना करने में सहायक होगी। योजना के तहत 95 ब्लॉकों में गांवों को चिन्हित कर कृषि क्लस्टर तैयार कर सामूहिक खेती की जाएगी। फ्रेंड्स, एक क्लस्टर में 100 किसानों को शामिल किया जाएगा और एक क्लस्टर के तहत 10 हेक्टेयर भूमि का चयन होगा और स्थानीय जलवायु के अनुसार खेती की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। किसने सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर की? और दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी सुब्रमण्यम स्वामी ने। फ्रेंड्स, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड गठन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हाल ही में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया था। बोर्ड के जो सीईओ हैं उनका नाम है रविनाथ रमन। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 2005 में। दोस्तों, 2005 में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। इसकी प्रथम अध्यक्ष संतोष चौहान थी और इसकी वर्तमान अध्यक्ष विजया बर्थवाल हैं। दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 3 उपाध्यक्षाओं की नियुक्ति की गई है, और जो कि सायरा बानो, ज्योति शाह मिश्रा और पुष्पा पासवान हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का अमरनाथ किसे कहा जाता है? और दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी टिम्मरसैंण महादेव मंदिर। टिम्मरसैंण महादेव मंदिर को उत्तराखंड का अमरनाथ कहा जाता है। फ्रेंड्स, चमोली जिले की नीति घाटी में टिम्मरसैंण में स्थित महादेव की गुफा में बर्फ का शिवलिंग बनता है। बाबा बर्फानी मंदिर के नाम से यह जो है गुफा प्रसिद्ध है। दोस्तों, मंदिर की गुफा का स्थानीय नाम बबूक उडियार है। टिम्मरसैंण महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के राज्यपाल को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका के तहत नोटिस भेजा है? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र के राज्यपाल को। दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया नहीं चुकाने का जो है मामला है। इस एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा मई 2019 में भगत सिंह कोश्यारी से आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया 6 माह में जमा करने के आदेश पारित किए गए हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर।
VL मसूर 148 और VL मटर 61 नामक नई प्रजातियों का लोकार्पण किस संस्थान द्वारा किया गया? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। फ्रेंड्स, 2020 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान VPKS ने पहली बार ऑनलाइन रबी किसान मेला आयोजित किया। संस्थान से विकसित नई प्रजाति VL मसूर 148 और VL मटर 61 का लोकार्पण किया गया। इससे पहले सफेद मड़ुए की नई प्रजाति VL 382 विकसित की गई थी। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी गरिमा जोशी को। दोस्तों, उत्तराखंड की उड़न परी जो है गरिमा जोशी हैं। एथलीट गरिमा जोशी द्वाराहाट अल्मोड़ा की निवासी हैं। दोस्तों, पुलिस स्मृति दिवस पर रानीखेत पुलिस द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। बेंगलुरु में अभ्यास के दौरान सड़क हादसे में ये गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य की व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम का इन्हें कप्तान नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हिमालय सुपर वुमेन व परिमर्दन नामक खेल कार्यक्रमों के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। गंगा गाय योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी दुग्ध उत्पादन से। दोस्तों, उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के लिए गंगा गाय योजना शुरू की गई थी। अब इस योजना के तहत 3 और 5 दुधारू गाय खरीदने के लिए दोगुनी सब्सिडी मिलेगी। फ्रेंड्स, योजना के पात्र लाभार्थियों को राज्य सहकारी बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना सर्वप्रथम 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना के सहारे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पलायन रोकने के भी प्रयास हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। भारत में सिक्योर हिमालय परियोजना निम्न में से किसके सहयोग से चलाई जा रही है? और दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी UNDP के सहयोग से। फ्रेंड्स, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके सहयोग से 6 वर्षीय योजना शुरू की गई है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2017 को की गई थी और यह योजना 2017 से 2023 तक चलाई जाएगी। फ्रेंड्स, यह योजना जो है 4 हिमालयी राज्यों में चलाई जाएगी, जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम है। दोस्तों, उत्तराखंड में उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद वन्यजीव विहार से पिथौरागढ़ के अस्कोट अभ्यारण्य तक के हिमालयी क्षेत्र में यह योजना जो है चलाई जा रही है। वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के साथ ही आजीविका विकास भी इस परियोजना का हिस्सा है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट कब बंद किए जाते हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यानी नवंबर में। दोस्तों, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भाई दूज पर 16 नवंबर को बंद कर दिए गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्वत पर जो है 15 नवंबर को बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को। दोस्तों, इन सभी के जो है शीतकालीन प्रवास स्थल इस प्रकार हैं। गंगोत्री का जो शीतकालीन प्रवास स्थल है वो है मार्कंडेय मंदिर, जो कि मुखबा गांव में स्थित है। साथ ही यमुनोत्री का सोमेश्वर देवालय, जो कि खरसाली गांव में स्थित है। केदारनाथ का ओंकारेश्वर मंदिर, जो कि ऊखीमठ में स्थित है। साथ ही बद्रीनाथ का जो शीतकालीन स्थल है, प्रवास स्थल है, वो है नरसिंह मंदिर, जो कि जोशीमठ में स्थित है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 12वें सवाल की ओर। प्रदेश की पहली मॉडल डेयरी कहां शुरू की जा रही है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी पौड़ी में। दोस्तों, प्रदेश की पहली मॉडल डेयरी श्रीनगर गढ़वाल में खोली जा रही है। उन्नत नस्ल की 50 गायों के साथ यह मॉडल डेयरी भक्तियाना क्षेत्र में आंचल डेयरी परिसर में खुलने जा रही है। दोस्तों, राज्य में आंचल ब्रांड नाम से दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र जो है नैनीताल में स्थित है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड में। दोस्तों, 37वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल जो है 2020 में गोवा में होने थे और इसका जो शुभंकर है वो रूबीगुला था। दोस्तों, देश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1924 से हो रहा है। 2015 के बाद 2020 में इसका आयोजन किया जाना था। उत्तराखंड में जो है साइकिलिंग इवेंट रुद्रपुर में और राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल गांव
देहरादून और हल्द्वानी में बनाए जा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। प्रदेश का पहला हॉर्टी टूरिज्म सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी पिथौरागढ़ में। फ्रेंड्स, हॉर्टिकल्चर को टूरिज्म से जोड़ने के लिए पिथौरागढ़ के बड़ाबे गांव में भूमि को चयनित किया गया है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 1961 में। दोस्तों, भारतीय पर्वतारोहण संस्थान 5 जनवरी 1961 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आईएमएफ द्वारा भारत का पहला एवरेस्ट मैक्सिप अभियान अगले वर्ष मई में संचालित होगा। दोस्तों, अभियान में चयनित पर्वतारोहियों में से 2 उत्तराखंड से हैं। अभियान में देश के 12 युवा पर्वतारोही एवरेस्ट सहित उसके निकट की 3 चोटियों को फतह करेंगे। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार द्वारा कितनी नई नगर पंचायतें बनाने की घोषणा की गई है? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 9 नई नगर पंचायतें बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड में 8 नगर निगम और 41 नगर पालिका परिषद और साथ ही 43 नगर पंचायतें हैं। बागेश्वर, उधमसिंह नगर, पौड़ी और हरिद्वार जिलों में 9 नई नगर पंचायतें गठित करने की घोषणा की गई है। नए निकायों के अस्तित्व में आने पर राज्य में इनकी कुल संख्या बढ़कर 101 हो जाएगी। राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद मसूरी नगर पालिका परिषद थी। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में न्याय पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 662। दोस्तों, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में सभी 662 न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। न्याय पंचायत स्तर पर विवादों का निपटारा करने वाली यह एक प्रणाली है। न्याय पंचायत को दीवानी के साथ फौजदारी के छोटे अपराधों का क्षेत्राधिकार है। दोस्तों, यह संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 39A में वर्णित है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। तुंगनाथ मंदिर का शीतकालीन प्रवास स्थल कहाँ है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी मार्कंडेय मंदिर। दोस्तों, भगवान तुंगनाथ की शीतकाल में पूजा जो है मार्कंडेय मंदिर में की जाती है। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के हाथ की पूजा की जाती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3680 मीटर है और यह चंद्रशिला पर्वत शिखर पर स्थित है। दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य की यहाँ 2.5 फुट लंबी मूर्ति स्थापित की गई है। पंच केदार में यह तृतीय केदार है। फ्रेंड्स, इस प्राचीन मंदिर को राष्ट्रीय महत्व की विरासत के रूप में संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस स्थान पर मोनाल ट्रैक की खोज की गई है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी चमोली में। फ्रेंड्स, चमोली जिले के देवाल ब्लॉक स्थित वाण गांव में मोनाल ट्रैक की खोज की गई है। देवेंद्र पंचौली और हीरा सिंह गढ़वाली द्वारा जो है मोनाल ट्रैक की खोज की गई। मोनाल पक्षियों का यहाँ पर बसेरा है। सनराइज और विंटर लाइन का नज़ारा देखने के लिए यह बेहतरीन ट्रैक है। दोस्तों, इसका स्थानीय नाम मुनियाल थोक है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु को। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का यह दूसरा संस्करण था। दोस्तों, राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ। दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और राजस्थान रहे। सर्वश्रेष्ठ राज्य स्पेशल कैटेगरी में मिजोरम प्रथम स्थान पर रहा। दोस्तों, उत्तराखंड के कोसी पुनर्जनन अभियान को नॉर्थ जोन कैटेगरी में फिर से राष्ट्रीय जल अवार्ड प्राप्त हुआ। 2018 में भी यह अवार्ड उत्तराखंड की कोसी पुनर्जनन अभियान को प्राप्त हुआ था। नॉर्थ जोन कैटेगरी में ग्राम पंचायत स्तर पर रुद्रप्रयाग के जखौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत लुठिया को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस स्थान पर पियानजू समुद्री जीव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी नैनीताल में। दोस्तों, नैनीताल के खुरपाताल की चट्टानों में पियानजू सानिया स्पाइनोसा मेटाजोना के जीवाश्म मिले हैं। करीब 5 अरब 41 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हैं।
दोस्तों चीन में मौजूद पियांजू जीवाश्म भारत में पहली बार मिला है। इस शोध के अनुसार आज जहां गगनचुंबी हिमालय है वहां करीब 5 अरब 41 करोड़ साल पहले समुद्र था। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। जानकी सेतु किन दो जिलों को जोड़ता है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी पौड़ी और टिहरी और पौड़ी को। फ्रेंड्स टिहरी जनपद के मुनि की रेती और पौड़ी जनपद के स्वर्गाश्रम क्षेत्र को जोड़ने वाले जानकी सेतु का 20 नवंबर को लोकार्पण किया गया था। गंगा नदी पर बने 346 मीटर लंबे 3 लेन पुल का निर्माण 48.65 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी अशोक कुमार। फ्रेंड्स 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक बने हैं, जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर से हुई थी। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में कितने एलिफेंट कॉरिडोर हैं? और इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी 14। दोस्तों प्रदेश में 14 एलिफेंट कॉरिडोर हैं और इसके आसपास के क्षेत्र को एलिफेंट रिजर्व के नाम से नोटिफाई किया जाता है। 2002 में राज्य सरकार ने प्रदेश के 17 फॉरेस्ट डिवीजन में 14 एलिफेंट कॉरिडोर को शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के नाम से नोटिफाई किया। दोस्तों शिवालिक एलिफेंट रिजर्व देश का 11वां एलिफेंट रिजर्व है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व भारत में पाए जाने वाले हाथियों के सबसे ऊंचे घनत्व वाले एलिफेंट रिजर्व में से एक है। प्रदेश सरकार अब इसे डिनोटिफाई कर रही है। इसके लिए राज्य वन्यजीव बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है। दोस्तों इससे 5200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मुक्त होगा और विकास परियोजनाओं में सुगमता मिलेगी। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध अभिनेता विश्वमोहन बडोला का निधन हो गया है। मूल रूप से वे किस राज्य से संबंधित थे? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी उत्तराखंड राज्य से। दोस्तों प्रसिद्ध अभिनेता एवं वरिष्ठ पत्रकार विश्वमोहन बडोला का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जन्म 1936 में ठठोली गांव पौड़ी में हुआ था। दोस्तों 1965 से 1993 तक ये विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं और दूरदर्शन के जरिए पत्रकारिता से जुड़े रहे। फ्रेंड्स इन्होंने जॉली एलएलबी, स्वदेश, मुन्ना भाई समेत कई फिल्मों में अभिनय भी किया है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नया नाम क्या होगा? और इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम। दोस्तों 8 सितंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा संस्कृत अकादमी का नाम उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम करने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना 20 दिसंबर 2002 को हुई थी। फ्रेंड्स इस अकादमी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और वर्तमान इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद शास्त्री हैं। दोस्तों इस अकादमी का मुख्य कार्यालय हरिद्वार स्थित जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय है। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस संस्थान ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले कंपाउंड की खोज की है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी जीबी पंत पर्यावरण संस्थान कोसी। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल के विज्ञानियों और शोधार्थियों ने 2 खास यौगिक कंपाउंड खोजे हैं जो कि कोरोना वायरस को बढ़ावा देने वाले 3CLC प्रो 3 क्राइमोट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएज एंजाइम से लड़ने में सक्षम हैं। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड से नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण की है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी नरेश बंसल ने। दोस्तों नरेश बंसल द्वारा उत्तराखंड के नए राज्यसभा सदस्य के रूप में सोमवार 30 नवंबर को शपथ ग्रहण की गई थी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई। 25 नवंबर को राज बब्बर का कार्यकाल पूरा होने के बाद से यह सीट रिक्त हो गई थी। नरेश बंसल 2026 तक राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। दोस्तों उत्तराखंड से राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं और 2 अन्य सदस्य प्रदीप टमटा और अनिल बलूनी जी हैं। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। बहुचर्चित सोंग डैम पेयजल परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? और इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी उत्तराखंड में। दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देहरादून में 1100 करोड़ रुपए की लागत की सोंग डैम पेयजल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। पेयजल परियोजना से देहरादून शहर को 24 घंटे पेयजल प्रदान किया जा सकेगा। दोस्तों यह परियोजना रिस्पना नदी के पुनर्जनन में सहायक होगी। परियोजना हेतु सोंग नदी पर लगभग 148 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। दोस्तों परियोजना के उद्देश्य में
6 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करना भी शामिल है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी पहला स्थान। दोस्तों, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के अनुसार हिमालयी राज्यों की कैटेगरी में उत्तराखंड का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रत्येक जिला स्तर पर निर्यात हब विकसित करने का विजन दिया है। दोस्तों, प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जिला निर्यात प्रोत्साहन समितियों का गठन करके निर्यात हब बनाने की योजना बनाई है। वर्तमान में देश के कुल निर्यात में उत्तराखंड की हिस्सेदारी 0.48% है। दोस्तों, हर जिले में एक उत्पाद को निर्यात करने के लिए चयनित किया गया है। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी हेमंत पांडे को। फ्रेंड्स, फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे और समाजसेवी हरिश्चंद्र पांडे को उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। हेमंत पांडे का जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था। दोस्तों, यह उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर क्या है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी 165। दोस्तों, उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 32 है, जबकि मातृ मृत्यु दर 165 है। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में हाल ही में शुरू की जाने वाली 5 स्टार विलेज योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और आपके ऑप्शन है ए होटल व्यवसाय से, बी पर्यटन से, सी स्वरोजगार से, या फिर डी डाक विभाग से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी डाक विभाग से। फ्रेंड्स, 5 स्टार विलेज योजना डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह सुदूरवर्ती गांवों में सार्वजनिक जागरूकता डाक उत्पादों और सेवाओं को पहुंचाने में मदद करेगी। यह योजना कई प्रदेशों में चलाई जा रही है। दोस्तों, योजना की शुरुआत सितंबर 2020 में महाराष्ट्र में की गई थी। हाल ही में केंद्रीय संचार एवं शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने इस योजना को उत्तराखंड में भी शुरू किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा उत्तराखंड के 50 गांवों में 5 स्टार विलेज योजना का शुभारंभ किया गया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। प्रदेश की पहली मॉडल डेयरी कहां शुरू की जा रही है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी पौड़ी में। दोस्तों, प्रदेश की पहली मॉडल डेयरी श्रीनगर गढ़वाल में खोली जा रही है। दोस्तों, यहां उन्नत नस्ल की 50 गायों के साथ यह मॉडल डेयरी भक्तियाना क्षेत्र में आंचल डेयरी परिसर में खुलने जा रही है। दोस्तों, राज्य में आंचल ब्रांड नाम से दूध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड को साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले मंगलेश डबराल का निधन हो गया। उनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी टिहरी से। फ्रेंड्स, साहित्यकार मंगलेश डबराल का जन्म टिहरी के चंबा ब्लॉक में काफलपानी गांव में 1948 में हुआ था। कोरोना संक्रमण के कारण 9 दिसंबर 2020 को उनका निधन हो गया है। फ्रेंड्स, वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु। फ्रेंड्स, इनके गद्य संग्रह हैं कवि का अकेलापन और लेखक की रोटी। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में टाइगर सफारी योजना का शिलान्यास किया गया है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी उत्तराखंड में। दोस्तों, यह विश्व स्तरीय टाइगर सफारी स्थल 106 हेक्टेयर भूमि पर करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस योजना से उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में किस स्थल को सैन्य धाम के रूप में विकसित किया जाएगा? और इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी देहरादून को। फ्रेंड्स, देहरादून के मसूरी स्थित गुनियाल गांव को सैन्य धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया था। उत्तराखंड के सैनिकों की वीरता और शहादत के सम्मान में प्रधानमंत्री द्वारा सैन्य धाम की घोषणा की गई थी। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? और इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी न्यायमूर्ति RS चौहान। फ्रेंड्स, जस्टिस RS चौहान इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस चौहान उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
रवि विजय कुमार मलिमत का स्थान लेंगे। दोस्तों जुलाई 2020 को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन के सेवानिवृत्त होने के बाद से वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। जस्टिस RS चौहान अप्रैल 2019 में तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और अपने 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने तेलंगाना में न्याय प्रणाली में काफी सुधार किया है। अब बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाएगा? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी होली हिमालय। दोस्तों उत्तराखंड के एरिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को होली हिमालय ब्रांड नेम पर बेचने की योजना उत्तराखंड की TSR सरकार यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा बनाई गई है। उत्तराखंड के विभिन्न स्थान जिन उत्पादों के लिए जाने जाते हैं उन्हें इस ब्रांडिंग से देश भर में प्रसिद्धि मिलेगी। दोस्तों जैसे कि देहरादून की लीची, अल्मोड़ा की खुमानी, चमोली की ट्राउट मछली आदि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को होली हिमालय नाम से बेचा जाएगा। होली हिमालय ब्रांड नेम से उत्पादों की पवित्रता और शुद्धता का प्रचार होगा। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एस्ट्रोफोटोग्राफी का आयोजन किया गया? और इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी मुक्तेश्वर में। दोस्तों नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में 17 और 18 दिसंबर को एस्ट्रोफोटोग्राफी का आयोजन किया गया। यह एस्ट्रोफोटोग्राफी इवेंट साल 2019 में नैनीताल के जिला अधिकारी समीन बंसल द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों पिछले साल के इवेंट को प्रधानमंत्री द्वारा भी अपने मन की बात कार्यक्रम में सराहा गया था। इस वर्ष इवेंट में हिस्सा लेने देश भर से 57 फोटोग्राफर मुक्तेश्वर पहुंचे। फ्रेंड्स एस्ट्रो फोटोग्राफी इवेंट में चांद, तारों और अंतरिक्ष की अनोखी तस्वीरें खींची गई। फोटोग्राफर्स की मदद के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय और एरीज के वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी गैरसैंण में। दोस्तों उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में नए मुख्यालय बनाने के साथ ही 4 नई चाय फैक्ट्रियां स्थापित करने की भी घोषणा की है। चाय विकास बोर्ड द्वारा टी गार्डन विकसित करके काश्तकारों को भी सौंपे जाएंगे। फ्रेंड्स उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड द्वारा जैविक, अजैविक, ऑर्थोडॉक्स, ब्लैक और ग्रीन टी तैयार की जाती है। उत्तराखंड में तैयार चाय उत्तराखंड टी ब्रांड के नाम से बेची जाती है। वर्तमान में राज्य में लगभग 1387 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर टी प्लांटेशन किया गया है। दोस्तों चाय बागानों में कार्य करने वाले लगभग 40,000 श्रमिकों में से 70% महिलाएं हैं। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में एडवेंचर विंग के गठन का उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर है उपयुक्त सभी यानी साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना, साहसिक खेल गतिविधियों का निरीक्षण और साहसिक खेल स्थलों का चयन। फ्रेंड्स उत्तराखंड में पर्यटन विभाग के अधीन एडवेंचर विंग का गठन किया गया है। एडवेंचर विंग का कार्य साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के साथ साथ नए साहसिक स्थलों का चयन, साहसिक खेल गतिविधियों का निरीक्षण और इन गतिविधियों में तेजी लाना होगा। फ्रेंड्स उत्तराखंड में माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी आदि खेलों की अपार संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन की ओर। देश में 6 बड़ी नदियों के संरक्षण हेतु एक्शन प्लान बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी भारतीय वन्य जीव संस्थान को। दोस्तों नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत भारतीय वन्य जीव संस्थान को इन 6 नदियों के संरक्षण के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार करनी है। कंजर्वेशन प्लान के पहले इन नदियों के इकोलॉजिकल स्टेटस का पता लगाया जाएगा। दोस्तों ये नदियां महानदी, पेरियार, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा और बराक हैं। फ्रेंड्स यह नदियां मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट और केरल आदि राज्यों में बहती हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विस्तारित किया जा रहा है? और इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी पंतनगर एयरपोर्ट को। दोस्तों उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, तराई स्टेट फार्म आदि की कुल 1070 एकड़ भूमि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए दर्ज की गई है। दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में जॉली ग्रांट, देहरादून, पंतनगर एयरपोर्ट के साथ साथ नैनीसैनी, पिथौरागढ़, गोचर, चमोली और चिन्यालीसौड़ एयरपोर्ट उत्तरकाशी हैं। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल वाटर वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी आरुषि निशंक को। दोस्तों
कथक नृत्यांगना आरुषि निशंक को ग्लोबल वाटर वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आरुषि भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी हैं और साथ ही स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजक तथा हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देहरादून की अध्यक्ष भी हैं। आरुषि को यह सम्मान द एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा गंगा स्वच्छता और संरक्षण व संवर्धन के लिए दिया गया है। आरुषि एक फिल्म निर्माता भी हैं। हाल ही में उन्होंने मेजर निराला नाम से एक क्षेत्रीय फिल्म भी बनाई है। दोस्तों, यह फिल्म उनके पिता रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास मेजर निराला पर आधारित है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की हर्षिता तिवारी अभिनीत किस फिल्म का चयन अमेरिका में प्रस्तावित सनडेंस फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है? और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी फायर इन द माउंटेन्स। दोस्तों, अल्मोड़ा की कक्षा 12 की छात्रा हर्षिता तिवारी फिल्म फायर इन द माउंटेन्स में प्रमुख भूमिका में है। अजीतपाल सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म का चयन सनडेंस फिल्म फेस्टिवल 2021 में वर्ल्ड प्रीमियर के लिए हुआ है। दोस्तों, 82 मिनट की इस फिल्म की शूटिंग मुनस्यारी की वादियों में हुई है और फिल्म में एक दिव्यांग बच्चे की मां के संघर्ष को दिखाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन की ओर। भारत चीन सीमा पर स्थित नीति घाटी में इनर लाइन खत्म कर दी गई है। नीति घाटी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी चमोली में। दोस्तों, चीन सीमा से सटे चमोली जिले की नीति घाटी में स्थित टिम्मरसैंण को केंद्र सरकार ने इनर लाइन से बाहर कर दिया गया है। टिम्मरसैंण स्थित गुफा में अमरनाथ की तरह ही बर्फ का शिवलिंग आकार लेता है। दोस्तों, इनर लाइन समाप्त होने के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। टिम्मरसैंण क्षेत्र जोशीमठ से 82 किलोमीटर दूर नीति गांव के नजदीक स्थित है। फ्रेंड्स, इनर लाइन जो है सामरिक दृष्टि से महत्व वाले सीमा क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से इनर लाइन घोषित किया जाता है। इनर लाइन क्षेत्र के भीतर केवल स्थानीय लोग और सुरक्षाकर्मी ही प्रवेश कर सकते हैं। बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश के लिए एक निश्चित समय अवधि के लिए इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन की ओर। अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? और दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी तमिलनाडु। फ्रेंड्स, अनुबंध कृषि खरीदार और किसानों के मध्य एक समझौता है। कृषि उत्पादों के विपणन के लिए कुछ मानक स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम 2018 पर आधारित है। जनवरी 2020 में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। दोस्तों, अनुबंध खेती से किसानों को फसल बेचने और कीमतों में सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर। खबरों में रहा अम्ब्रेला एक्ट क्या है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम। फ्रेंड्स, राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों को एक ही अधिनियम के अंतर्गत संचालित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम विधानसभा में पारित कराया गया है। अभी तक इस विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है। दोस्तों, विधेयक के कुछ प्रावधानों पर राज्य के सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेज के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। इस एक्ट में इन कॉलेजों के शिक्षकों, कर्मचारियों के वेतन व्यवस्था संबंधी प्रावधान हटाने सहित कुछ अन्य प्रावधानों का विरोध किया जा रहा है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रस्तावित है? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी पिथौरागढ़ जनपद में। दोस्तों, 120 मेगावाट की रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में मुनस्यारी ब्लॉक में प्रस्तावित है। परियोजना को बनाने का जिम्मा उत्तराखंड जल विद्युत निगम को दिया गया है। दोस्तों, परियोजना में 80 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा बैराज बनाया जाएगा। वजूद में आने पर 120 मेगावाट की यह परियोजना उच्च हिमालयी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 51वें क्वेश्चन की ओर। किस वित्तीय वर्ष में विभिन्न प्रशासकीय विभागों हेतु अतिरिक्त व्यय के लिए सदन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाने वाला बजट है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी अनुपूरक बजट। दोस्तों, वित्तीय वर्ष के बीतने से पहले यदि बजट अपर्याप्त रहता है तो सरकार द्वारा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाता है। उत्तराखंड सरकार के संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक द्वारा हाल ही में 21 दिसंबर को प्रतिवर्ष 2020-21 हेतु 4063 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया।
दोस्तों अनुपूरक बजट में 2071.42 करोड़ रुपए राजस्व लेखा और 1992.37 करोड़ रुपए पूंजीगत लेखा के लिए रखे गए हैं। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 52वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सेब की कौन सी प्रजाति गर्म क्षेत्रों में उगाई जाती है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी HRMN 99। दोस्तों HRMN 99 एक समर एप्पल है जिसे 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। HRMN 99 समर एप्पल की पौध दिसंबर से जनवरी के समय में लगाई जाती है। दोस्तों इस गर्मियों के सेब की प्रजाति को 2007 में हिमाचल मूल के डॉक्टर हरिमन शर्मा द्वारा विकसित किया गया था। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 53वें क्वेश्चन की ओर। पुस्तक हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ अ साधु किसके द्वारा लिखी गई है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी स्वामी सुंदरानंद द्वारा। दोस्तों फोटो बाबा के नाम से देश दुनिया में पहचाने जाने वाले स्वामी सुंदरानंद जो है ब्रह्मलीन हो गए हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री में स्थित तपोवन कुटी के पास इन्हें समाधि दी जाएगी। इनकी पुस्तक हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ अ साधु विश्व को उनकी एक अनुपम देन है। दोस्तों बीते 7 दशकों तक इन्होंने गंगोत्री हिमालय में साधना की और हिमालय और गंगा में आए बदलावों को कैमरे में कैद कर दुनिया के सामने रखा और इनके संरक्षण के भी प्रयास किए। दोस्तों इनके द्वारा गंगोत्री में तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी की भी स्थापना की गई। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 54वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को। फ्रेंड्स रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान डिबेर पिथौरागढ़ के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पांडे को उत्कृष्ट शोध के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO के अंतर्गत आने वाले डिबेर के डॉक्टर पांडे 25 वर्षों से शोध में जुटे हुए हैं। दोस्तों इनके द्वारा ल्यूकोडर्मा और एक्जिमा की औषधि, एंटी यूवी रेडिएशन क्रीम, हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले हर्बल उत्पाद तैयार किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अब बारी है आज के आखिरी और 55वें सवाल की। कार्बेट नेशनल पार्क में कौन सा नया जोन शुरू किया गया है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी गर्जिया जोन। दोस्तों वन मंत्री हरक सिंह रावत ने 26 दिसंबर को कार्बेट पार्क में गर्जिया जोन का उद्घाटन किया। नए जोन के शुभारंभ के साथ ही अब कार्बेट पार्क में आने वाले पर्यटक 7 जोनों में सैर कर सकेंगे। दोस्तों कार्बेट नेशनल पार्क के 7 जोन दुर्गा देवी, ढिकाला, बिजरानी, ढेला, झिरना, पाखरो और गर्जिया हैं। फ्रेंड्स कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी की पाटलीदून घाटी में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। तो दोस्तों अब बारी है पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल की। तो दोस्तों पिछले वीडियो में पूछा गया सवाल था इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? और जिन जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है उनके नाम है दीपक सामंत, मंजीत बिष्ट, बब्बी बोहरा, प्रियंका पाटनी, संजीव, पुष्पा राणा, देवा लामा, अनीता चंद, जलदीप चौहान, हेमराज गैरा, रोहन चौधरी, उत्तम नेगी, प्रीति नेगी, खुशी भदौरी, प्रीति नेगी, अक्षय कंडारी, विकराज सिंह, मोहम्मद नदीम, वीरेंद्र रौतेला, प्रिंस परिहार, दीप बेड़वाल, रघुवीर बिष्ट, अमित नेगी, जीवन जोशी, अशोक कोहली, शिवम ममगाई, रवि पवार, निशा गोस्वामी, रितिका गोस्वामी, उषा धामी, अंकित कुमार आर्या और जीवन बिष्ट। तो दोस्तों आप सभी को यूके स्टडी सर्कल की ओर से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी मसूरी, यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एकेडमी मसूरी में स्थित है। दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसे ITBP भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। दोस्तों वर्तमान में ITBP जो है लद्दाख के काराकोरम दर्रे से अरुणाचल तक की सीमा सुरक्षा के लिए तैनात है। इसके वर्तमान महानिदेशक श्री सुरजीत सिंह देसवाल हैं जो कि 1984 बैच के IPS अधिकारी हैं। दोस्तों अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के सवाल की। विशंबर दत्त चंदोला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और आपके ऑप्शंस हैं A पत्रकारिता, B इतिहास, C विज्ञान या फिर D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।
दोस्तों, जैसा कि आज रविवार है तो आज यूके स्टडी सर्कल द्वारा एक टेस्ट जो है 3 बजे एक टेस्ट का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला जाएगा। तो दोस्तों, जिस किसी को भी ये परीक्षा देनी हो वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर ज्वाइन कर लें और 3 बजे परीक्षा का लिंक डाला जाएगा। आप वहाँ से 3 बजे बाद कभी भी परीक्षा दे सकते हैं, कल शाम तक। तो दोस्तों, ये परीक्षा जो है ज़रूर दें अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।